single day I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यस में। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंसिस्ट ऑन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ इंसिस्ट ऑन। इंसिस्ट ऑन का क्या यूज है और हम लोग इसका यूज कैसे कर सकते हैं, वो भी प्रेजेंट में। तो ये है आज का हमारा टॉपिक इंसिस्ट ऑन। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो इंसिस्ट ऑन है उसका क्या यूज है, वो है क्या। इंसिस्ट ऑन का यूज होता है वहां पर जब आप कोई कार्य किसी को करने के लिए फोर्स करते हो। ओके, जब आप किसी को फोर्स कर रहे होते हो किसी काम के लिए, इंसिस्ट ऑन मतलब टू फोर्स। ओके, टू फोर्स मतलब किसी को फोर्स करना किसी कार्य करने के लिए। जैसे मान लिया पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं। ओके, और मदर लोग अगर गर्ल्स हैं तो घर में कुछ किचन का वर्क करने के लिए इंसिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, फोर्स कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे ये सब वर्ड्स यूज कर सकते हैं कि इंसिस्ट ऑन का वर्ड यूज कैसे हो सकता है, इसको हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। इंसिस्ट ऑन का यूज आप जान जाइए कि क्या होता है। टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को कोई कार्य करने के लिए फोर्स करना, यही अर्थ होता है इंसिस्ट ऑन का। ठीक है, जिसका कैसे यूज हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फार्मूले से। तो फार्मूला कुछ इस तरह से होगा, जैसे मान लिया आपसे पूछा जाए कुछ इस तरह से कि क्या आपके पापा आपको पैसे कमाने के लिए फोर्स करते हैं। ऐसे होते हैं, एक सिचुएशन आने के बाद पेरेंट्स कहने लगते हैं बच्चों से कि आप अब तुम भी कुछ करना चालू करो, तुम भी अर्निंग करो, या फिर तुम भी कोई जॉब करो, कुछ करो लाइफ में, क्या कर रहे हो। तो ऐसे जो भी सिचुएशन आते हैं, तो वहां पे जब फोर्स किया जाता है कि आप भी कुछ करिए लाइफ में, पैसे कमाइए, मान लिया मनी अर्न करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, तो कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग इंसिस्ट ऑन का। ओके, क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा फॉर्मूले में। मान लिया आप किसी को करते हो, ठीक है, एज अ फादर या फिर एज अ ब्रदर, आप ही मान लिया छोटे भाई को या फिर किसी का मान लिया लड़का है तो उनको मान लिया अगर फोर्स कर रहे हैं किसी कार्य करने के लिए, तो मान लिया उसमें पूछा गया आपसे कि क्या आप इनको फोर्स करते हो इस काम करने के लिए, ऐसे मान लिया क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, डू यू इंसिस्ट, डू यू इंसिस्ट, डू यू इंसिस्ट। अब यहां पे समवन आ जाएगा, डू यू इंसिस्ट समवन। अब यहां पे कोई भी हो सकता है पर्सन, डू यू इंसिस्ट हिम हो सकता है, डू यू इंसिस्ट किसी का नेम हो सकता है। तो डू यू इंसिस्ट समवन ऑन एक्शन प्लस, यहां पे एक्शन में आईएनजी ऐड हो जाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से होता है कि डू यू इंसिस्ट समवन, अब समवन की जगह पे कोई भी पर्सन हो गया, वो हो गया। डू यू इंसिस्ट समवन ऑन एक्शन प्लस आईएनजी, क्या आप किसी को फोर्स करते हो ये कार्य करने के लिए। अगर हाँ तो क्या हो जाएगा, यस आई, यस आई इंसिस्ट। अब यहां पे समवन हो जाएगा, अब जो भी पर्सन है वो, यस आई इंसिस्ट हिम हर, या फिर किसी का नेम भी हो सकता है, यस आई इंसिस्ट समवन ऑन एक्शन प्लस आईएनजी। हाँ, मैं उसे यह काम करने के लिए फोर्स करता हूं, मैं कहता हूं कि ये कार्य वह करे, पढ़ाई भी हो सकता है, अर्निंग मनी हो सकता है। ठीक है, ऐसे अगर बोलना है कि नहीं मैं उसे इंसिस्ट नहीं करता हूं, मैं उसे फोर्स नहीं करता हूं, कुछ इस तरह से बोलना है, तो क्या हो जाएगा, नो आई डू नॉट, या फिर डोंट। डू नॉट को क्या बोलते हैं हम लोग, डोंट। नो आई डोंट
insist someone on action plus ing। नहीं, मैं किसी को या फिर कोई पर्सन है मैं उसको इंसिस्ट नहीं करता हूं ये कार्य करने के लिए। तो ये हो गया आज का एक फॉर्मूला नंबर 1। इट शुड बी इन वाइट। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया और ये फॉर्मूला फर्स्ट हो गया। और इसी के बेस पे एक एग्जाम्पल, जैसे क्या तुम अपने भाई को पढ़ाई करने के लिए फोर्स करते हो? अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन हो जाएगा डू यू इंसिस्ट, और इंसिस्ट के आगे समवन, जो भी पर्सन है, जो भी व्यक्ति है, उसकी बात करेंगे हम यहां पर। तो डू यू इंसिस्ट, अब आपके भाई की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा? योर ब्रदर, डू यू इंसिस्ट योर ब्रदर, किस चीज के लिए? पढ़ाई करने के लिए। तो स्टडी में आईएनजी, डू यू इंसिस्ट योर ब्रदर ऑन, स्टडी में आईएनजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्टडीइंग। तो क्या आप अपने भाई को पढ़ाई करने के लिए फोर्स करते हैं? ठीक है, क्या आप उन्हें कहते हैं कि आप पढ़ो, पढ़ना चाहिए तुम्हें, फोर्स करते हैं, इंसिस्ट करते हैं? तो अगर हाँ, मैं अपने भाई को पढ़ाई करने के लिए फोर्स करता हूं तो क्या हो जाएगा? यस आई इंसिस्ट समवन की जगह पे माय ब्रदर, यस आई इंसिस्ट माय ब्रदर टू नहीं, ऑन हो जाएगा। यस आई इंसिस्ट माय ब्रदर ऑन स्टडीइंग, हाँ मैं उसे पढ़ाई करने के लिए फोर्स करता हूं, मैं कहता हूं कि हाँ पढ़ना चाहिए। अगर नहीं, मैं उसे पढ़ाई करने के लिए फोर्स नहीं करता हूं तो क्या हो जाएगा? नो आई डू नॉट को डोंट, नो आई डोंट इंसिस्ट माय ब्रदर किस चीज के लिए? पढ़ाई करने के लिए, ऑन स्टडी में आईएनजी, ऑन स्टडीइंग। तो क्वेश्चन था हमारा कि क्या आप अपने भाई को पढ़ाई करने के लिए फोर्स करते हो? हाँ, मैं अपने भाई को पढ़ाई करने के लिए फोर्स करता हूँ। यस आई इंसिस्ट माय ब्रदर ऑन स्टडीइंग, नहीं करता हूँ। नो आई डोंट इंसिस्ट माय ब्रदर ऑन स्टडीइंग। ये हो गया आज का आपका पहला फॉर्मूला। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगर आपको किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछना है कि क्या वह किसी को फोर्स करता है या काम करने के लिए, अगर अदर पर्सन की बात आ रही है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन किस तरह से होगा? तो क्वेश्चन हो जाएगा डज ही इंसिस्ट समवन ऑन एक्शन प्लस ing, डज ही इंसिस्ट समवन ऑन एक्शन प्लस ing, क्या वह किसी को फोर्स करता है या कोई कार्य करने के लिए? ठीक है, तो ये हो गया मान लिया आपका क्वेश्चन इस तरह से। तो अगर हाँ वह करता है तो क्या हो जाएगा? यस ही इंसिस्ट की जगह क्या हो जाएगा? इंसिस्ट से हो जाएगा, एस ऐड हो जाएगा, क्योंकि यस या यस ऐड हो जाता है जब भी डस की बात आती है वहां पर। ठीक है, क्वेश्चन डस से है, एक्शन में यस या यस ऐड हो जाता है। तो यस ही इंसिस्ट समवन, यस ही इंसिस्ट समवन ऑन एक्शन प्लस आईएनजी, हाँ वह किसी को फोर्स करता है कोई कार्य करने के लिए। लेकिन नहीं, अगर वह किसी को फोर्स नहीं करता कोई कार्य करने के लिए तो क्या हो जाएगा? नो ही,
अब क्वेश्चन क्योंकि हमारा डस से है तो आप जानते हो कोई भी एक्शन आता है अगर डस से क्वेश्चन है तो हम लोग डज नॉट यूज करते हैं अगर नहीं बोलना है तो क्या हो जाएगा नो ही डज नॉट को शॉर्ट में डजन नो ही डज नॉट इंसिस्ट समवन ऑन एक्शन प्लस ing नहीं वह किसी को इंसिस्ट नहीं करता कोई कार्य करने के लिए इट इज योर सेकेंड फॉर्मूला एंड an example based on this formula. So what may be the example? Example would be like, मान लिया किसी अदर पर्सन के बारे में पूछा गया, मान लिया उसका नाम मान लिया अनुज है। ही के जगह पे थर्ड पर्सन भी हो सकता है, आप जानते हैं, तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं, मान लिया किसी का नाम ऐड करते हैं। तो क्या अनुज अपने भाई को इंसिस्ट करता है पढ़ाई करने के लिए? अगर यह क्वेश्चन है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डज अनुज इंसिस्ट अपने भाई को, समवन की जगह पे हिज ब्रदर ऑन स्टडीइंग। क्या अनुज अपने भाई को पढ़ाई करने के लिए फोर्स करता है, इंसिस्ट करता है? तो अगर हाँ करता है तो क्या हो जाएगा? यस अनुज insists his brother on studying। हाँ अनुज अपने भाई को इंसिस्ट करता है पढ़ाई करने के लिए। लेकिन अगर नहीं करता तो क्या हो जाएगा? नो अनुज डज नॉट, या फिर शॉर्ट में डजन, अनुज डज नॉट इंसिस्ट हिज ब्रदर ऑन स्टडीइंग। नहीं, अनुज अपने भाई को फोर्स नहीं करता है पढ़ाई करने के लिए। तो ये था आपका सेकेंड फॉर्मूला। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगर मान लिया पूछा गया आपसे कि क्या आपके पिताजी आपके भाई को फोर्स करते हैं पैसे अर्न करने के लिए? ठीक है, मान लिया इस तरह से क्वेश्चन है, तो आप कहते हो, अगर आपको इस तरह से बोलना है कि मेरे पिताजी नहीं फोर्स करते मेरे भाई को पैसे अर्न करने के लिए, लेकिन मैं फोर्स करता हूं, अगर इस तरह से बोलना है तो क्या होगा फॉर्मूला देखते हैं। तो क्वेश्चन बन रहा है इस तरह से कि मान लिया इस तरह से कि डज समवन इंसिस्ट। अब समवन है, वहां पे ही भी हो सकता है, यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है। जब मान लिया ही रहे तब डज का यूज करेंगे। अब यहाँ पे ही हो सकता है, ही की जगह पे कोई नेम हो सकता है, वहां पे आप चेंजिंग कर सकते हैं। आपको पता है कि डज का किस किस के साथ यूज करना है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आपको काफी बताया भी गया है सब वीडियोस में। तो क्वेश्चन मान लिया इस तरह से कि डज ही इंसिस्ट समवन ऑन एक्शन प्लस ing। क्या कोई किसी को फोर्स करता है कोई काम करने के लिए? तो आप कह रहे हो नहीं, वह नहीं करता या फिर वे नहीं करते हैं, लेकिन मैं करता हूं। तो क्या हो जाएगा? नो ही डजन या फिर डज नॉट इंसिस्ट समवन ऑन एक्शन प्लस ing। नहीं, वह किसी को फोर्स नहीं करते या कोई काम करने के लिए,
अब किसी और जो कोई की बात हो रही है, यहाँ पे कोई किसी का नेम आ सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो नहीं, वह इनको नहीं फोर्स करता यह काम करने के लिए, लेकिन मैं करता हूँ फोर्स। तो बट आई इंसिस्ट, अब वही पर्सन सेम, समवन ऑन एक्शन प्लस आईएनजी, ऑन एक्शन प्लस आईएनजी। लेकिन मैं किसी को फोर्स करता हूं कोई काम करने के लिए। तो ये हो गया आपका इसका थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। और इस फॉर्मूले के बेस पे एक एग्जांपल, जैसे एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, मान लिया आपसे पूछा गया, जैसे मैं पहले बता रहा था ही की जगह पे बदलाव किया जा सकता है। क्वेश्चन में मैंने आपको इसी तरह से बताया था कि क्या आपके पिताजी आपके भाई को फोर्स करते हैं, इंसिस्ट करते हैं मनी अर्न करने के लिए? तो आप कह रहे हो नहीं, मेरे पिताजी नहीं करते हैं, लेकिन मैं करता हूं फोर्स मनी अर्न करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, उसी बेस पे एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से पुट अप होगा, डज योर father insist your brother को ब्रो बोल दे रहे हैं, अब शॉर्टकट यूज करते हैं, ठीक है। तो डज योर फादर इंसिस्ट योर ब्रदर ऑन अर्निंग मनी? क्या आपके पिताजी आपके भाई को पैसे कमाने के लिए फोर्स करते हैं, कहते हैं कि पैसे कमाओ, इंसिस्ट करते हैं? तो अगर आपको बोलना है कि नहीं, मेरे पिताजी नहीं करते हैं फोर्स पैसे कमाने के लिए मेरे भाई को, लेकिन मैं करता हूं, तो क्या हो जाएगा, नो, माय फादर डजंट insist my brother on earning money लेकिन मैं करता हूं, but I insist my brother ऑन अर्निंग मनी। मेरे पिताजी फोर्स नहीं करते मेरे भाई को पैसे अर्न करने के लिए, लेकिन मैं करता हूं, ठीक है। तो जब ऐसे आपको बोलना है तो आप इंसिस्ट ऑन का यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक्शन है आपका। बढ़ते हैं फोर्थ फॉर्मूले की तरफ। ये तो था कुछ इस तरह से कि मान लिया किसी अदर पर्सन के बारे में पूछा गया कि क्या वो उनको फोर्स करते हैं, तो आप कह रहे हो नहीं, वो नहीं करते हैं, लेकिन मैं करता हूं उनको फोर्स, इस तरह से। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरह से बोलना है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आप ही से पूछा गया कि क्या आप अपने भाई को, ठीक है, क्या आप अपने दोस्त को डांस करने के लिए या फिर पार्टी में डांस करने के लिए फोर्स करते हो? तो आप बोल रहे हो कि नहीं, मैं नहीं करता हूं, लेकिन या करता है, कोई अदर पर्सन की बात बोल रहे हो। अगर इस तरह से बोलना है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन क्या हुआ, डू यू इंसिस्ट, अब वहां पर ही की बात थी, यहां पर यू की बात है, तो डू यू इंसिस्ट समवन ऑन एक्शन प्लस आईएनजी? क्या आप किसी को फोर्स करते हो कोई काम करने के लिए? आप बोल रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं करता हूं, लेकिन वह करता है, तो क्या हो जाएगा, नो, आई डोंट इंसिस्ट समवन ऑन एक्शन प्लस आईएनजी। नहीं, मैं नहीं फोर्स करता किसी को क्या काम करने के लिए। किसी को कोई पर्सन हो सकता है, मान लिया आपके दोस्त की ही बात हो रही है, लेकिन वह करता है फोर्स या काम कराने के लिए या फिर करने के लिए उनको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बट
he insists someone on action plus ing। मैं नहीं करता लेकिन वह करता है। तो ये हो गया आपका इसका फोर्थ एंड लास्ट फार्मूला, फार्मूला नंबर फोर्थ। एंड इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, जैसे कोई कोई फ्रेंड होते हैं उनको जंक फूड खाना बहुत पसंद होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि क्या आपका मान लिया जंक फूड में जो भी पसंद है आपको, आप अपने तरफ से ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे तो मान लिया आपसे पूछा गया कि क्या आप अपने दोस्त को या फिर किसी को इंसिस्ट करते हो ये फूड खाने के लिए, जंक फूड खाने के लिए, तो आप कहते हो मैं नहीं करता लेकिन वह करता है। तो इस तरह से अगर आपको बोलना है तो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन मान लिया इस तरह से होगा कि डू यू insist your friend on taking। अब मान लिया वो पिज्जा है, ठीक है। अगर आपको मोमो पसंद है मोमो ऐड करिएगा, किसी को चाउमीन पसंद है वो ऐड करिएगा, किसी को घर का बना हुआ पसंद है आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कि क्या अपने दोस्त को आप पिज्जा खाने के लिए फोर्स करते हो, इंसिस्ट करते हो। तो आप कह रहे हैं कि मैं नहीं करता लेकिन वह करता है, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट इंसिस्ट माई फ्रेंड ऑन टेकिंग पिज्जा। मैं नहीं फोर्स करता कि अपने दोस्त को कि पिज्जा वो खाए, लेकिन वह करता है। मान लिया कोई अदर एक और दोस्त है आपका, तो वो फोर्स करते हैं सबको कि आप जंक फूड खाइए, फास्ट फूड खाइए, ऐसे, ठीक है। तो माई फ्रेंड, आई डोंट इंसिस्ट माई फ्रेंड ऑन टेकिंग पिज्जा, बट वह करता है, वह फोर्स करता है, बट ही इंसिस्ट्स। अब माई फ्रेंड है, वहां पे हिम भी हो सकता है, जरूरी नहीं आप बार बार बोले कि वो इंसिस्ट करता है मेरे दोस्त को पिज्जा खाने के लिए। आप बोल सकते हो ही इंसिस्ट हिम, हिम मतलब उसी की बात होगी, हिम मतलब उसको। तो बट ही इंसिस्ट हिम ऑन टेकिंग पिज्जा, मैं नहीं लेकिन वह फोर्स करता है। तो ये था आपका फोर्थ एंड लास्ट फार्मूला। बढ़ते हैं कुछ एक्शंस की तरफ। कुछ एक्शंस, जैसे एक्शंस में क्या हो सकता है, कैसे कैसे वर्क होते हैं। मान लिया जो रेगुलर डेली लाइफ के बेसिस पे लोगों को इंसिस्ट किया जाता है करने को, जैसे एक हो गया डांस इन पार्टी। पार्टी में डांस करने के लिए लोग इंसिस्ट करते हैं। हमारे इंडिया में तो खासकर बिल्कुल किया जाता है, बहुत ज़्यादा किया जाता है। आप शादी में है मान लिया, तो वहाँ पे भी मान लिया बर्थडे पार्टी हो रहा है, जिसको डांस नहीं हो रहा है उसको भी सब डांस करा देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लोग इंसिस्ट कर देते हैं, लोग कर भी देते हैं, ठीक है। तो डांस इन पार्टी ये हो गया इंसिस्ट कराना। और क्या हो सकता है, गेटिंग अप अर्ली, सुबह जल्दी उठने के लिए भी फोर्स किया जाता है। खासकर पेरेंट्स बहुत करते हैं इंडिया में, वो खासकर किया भी जाता है, अच्छी बात है, जरूरी भी है। तो ये भी एक यूज किया जा सकता है इस तरह से कि क्या आपके पिता आपको इंसिस्ट करते हैं सुबह जल्दी उठने के लिए। तो ये हो गया आज का आपका पहला, ये हो गया सेकंड एक्शन। आप अपने तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। और क्या हो सकता है और कुछ इस तरह से, जैसे बाय न्यू क्लोथ्स। किसी किसी के फ्रेंड्स या फिर कोई होते हैं कि आप इंसिस्ट कर रहे होते कि नए कपड़े खरीदो। अब जरूरी नहीं अपने लिए ही, उनके लिए हो सकता है, वो कहते हैं कि मुझे चाहिए या फिर खरीदना है। तो ये हो गया कि आपका फ्रेंड शॉपिंग करने या फिर नए कपड़े खरीदने के लिए इंसिस्ट करता है आपको, ये चीज़ हो गया।
और लास्ट में हो सकता है स्मोक। जो भी वर्ड सिंपल है इसमें आईएनजी ऐड नहीं हुआ है, आपका वर्क है कि इसमें आप आईएनजी ऐड कर देंगे। डांस है तो डांसिंग बना देंगे आप, स्मोक है स्मोकिंग, बाय है तो बाइंग, गेटिंग तो पहले से ही है। स्मोक मतलब धूम्रपान करना। कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो आपको इंसिस्ट करेंगे कि आप स्मोकिंग करिए, लिकर पीजिए, ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बैड हैबिट्स हैं, उनके लिए भी लोग फोर्स करते हैं, तो हालांकि नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं कि someone insists me on smoking, someone insists me on taking liquor, ऐसे करके आप बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के स्टार्टिंग से। ये क्लास आज का कैसा रहा, क्या था आज के क्लास में, क्या क्या बताया गया आपको। ओके, तो यहाँ पर ये थर्ड होना चाहिए, ठीक। तो जैसा आज का हमारा क्लास था इंसिस्ट ऑन के बारे में, आज आपको बताया गया कि इंसिस्ट ऑन का क्या यूज है। जब हम फोर्स कर रहे होते हैं किसी को कोई काम करने के लिए तो हम लोग यूज करते हैं इंसिस्ट ऑन का, ठीक है। आज का ये हमारा टॉपिक था। इसमें आपको बताया गया कि कैसे प्रेजेंट मूवमेंट में प्रेजेंट टेंस के हिसाब से कैसे आप यूज कर सकते हैं इंसिस्ट ऑन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 2 सेकेंड्स का पॉज, उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये हो गया। एंड लास्ट में कुछ एक्शंस, ठीक है। तो आज का क्लास था इंसिस्ट ऑन के बारे में। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंसिस्ट ऑन का यूज आप डेली लाइफ में कभी भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ लास्ट में कि आप स्टडी रीडिंग करते रहिए, राइटिंग करते रहिए, लिसनिंग करते रहिए, स्पीकिंग करते रहिए। तो एक हिसाब से मैं भी आप लोग को फोर्स कर रहा होता हूँ कि आप इसका प्रैक्टिस करिए, आप ये चीज़ें करिए। तो आई आल्सो इंसिस्ट यू ऑल पीपल टू स्पीक इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश। ओके, सो यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो ऐसे आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, सीखते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, keep writing, keep listening and keep speaking English. Every single day